प्यारे बच्चों, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं सभी? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। बच्चों, ये चैप्टर समाप्त होने के बाद मैं एक मॉडल पेपर हल कराऊंगा जो प्रीवियर के हैं तुम्हारे। ठीक है, इसके बाद मैं एक पेपर हल कराने वाला हूँ जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आइए जुड़िए, आज पढ़ाते हैं। चैप्टर 1 ही चल रहा हुआ है वैसे, विद्युत आवेश व क्षेत्र। ये भी कह सकते हैं भाई विद्युत आवेश है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, टॉपिक है आज विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण। विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण किसे कहते हैं? किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उसके किसी एक आवेश, मैं चलो लिख के बता देता हूँ। विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उसके एक आवेश, उसके एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण कहलाता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण -q व +q आवेश से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। देखें बच्चों, हमने दो आवेश लिए, -q और एक +q, जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2L है। कितनी है? 2L। इसमें A और B, हमारा क्या हुआ? AB एक हमने विद्युत द्विध्रुव लिया,
इसकी दिशा कैसी होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। कहने का अर्थ ये है कि माइनस से ऋणात्मक से धनात्मक की ओर की होती है। यह एक सदिश राशि भी होती है। तो देखें, अच्छा, इसे हम p से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, चलो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ। इसे p से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। तो क्या हो जाएगा, मैं p 12 गुना किसके हो जाएगा, क्यों के। किसके हो जाएगा, 12 गुना क्यों के। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहलाती है, कोई एक विद्युत ध्रुव है ए बी, क्या है ए बी, जिसमें से दो, इस पे दो आवेश रखे हुए हैं। वैसे देखो परिवहन, तो इन दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिणाम तथा उनकी बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। देखें इससे आगे देखें, इसका मात्रक इसका क्या हो गया, मीटर, और इसका कूलाम, मीटर कूलाम या कूलाम मीटर है। क्या था बीमा, तथा बीमा क्या होती है, LTA। क्या होती है, LTA। क्यों बराबर IT होता है, I की A होगी, T की समय की T होगी, और इसमें होगा मीटर भी है, तो हो जाएगी LTA है। बच्चे बताइए, आया समझ में, देख लीजिए। आगे चलते हैं, फिर एक बार देख। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ज़्यादातर आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें, और मैं इसे तुम्हें बिल्कुल ऐसे करा दूंगा बहुत अच्छे से कि यदि तुमने एक बार अपने हाथ से निकाल लिया तो तुम इसे भूल नहीं पाओगे कभी भी। तो देखें, एक बार देखते हैं। विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक हमने विद्युत द्विध्रुव बनाया, देखो कैसे। एक विद्युत द्विध्रुव क्या हो गया, A और B, क्योंकि इसने कहा था कि एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पे प्लस क्यों और इस पे माइनस क्यों, क्योंकि माइनस से प्लस की ओर की दूरी होती है 12। हमने इसके बीच में कोई मध्य बिंदु लिया, मध्य बिंदु से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर क्या है हमारा बिंदु P है।
जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E1 इस तरफ हो जाएगी और E2 की किस तरफ जाएगी दिशा? इस तरफ को हो जाएगी। ठीक है, देखो अब इसके बारे में लिखते भी कैसे हैं वो भी जानकारी लिख लें, क्योंकि बच्चे डायरेक्ट ही कर देते हैं और पता नहीं पढ़ पाते, उससे तो नंबर कटते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नंबर मिलते हैं फिजिक्स में। मैंने फिजिक्स के बारे में एक अभी अपनी वीडियो डाली थी कि फिजिक्स में तैयारी कैसे करें, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। अब देखो क्या कहा इसने, मैं शुरू से बताता हूँ कि एक विद्युत द्विध्रुव है। हमने एक विद्युत द्विध्रुव बनाया AB, जिसकी दिशा विद्युत द्विध्रुव कैसी होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर की होती है। इनके बीच की दूरी 12 ली हमने। इसके मध्य बिंदु मान लिया हमने O है। O से R दूरी पर बिंदु P है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरफ को है? इस तरफ को है। E1 की दिशा इस तरफ को हो जाएगी और E2 की किस तरफ को हो जाएगी? इस तरफ को हो जाएगी। ये यदि दिखाई कम दे रहा होगा तो ये देख लीजिए, इस तरफ E1 होगी और इस तरफ E2। जब ये इसके मध्य पे है तो ये दूरी कितनी होगी? L। ये दूरी कितनी होगी? L। कितनी हो जाएगी? LL। और यदि मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी बूझूँ, पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेते हैं। चलो ऐसे लिख लेते हैं, A से P के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई? ये टोटल कितनी है? R में से L घटा दूँ तो यही तो दूरी बचेगी, R माइनस L। फिर ली मैंने कहाँ तक की? क्यों आवेश तक की, मतलब बिंदु B तक की। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? यहाँ तक की R है, जुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी? R प्लस L। कितनी हो जाएगी? R प्लस L। देखो इसके बारे में लिखते कैसे हैं कि हमने माना, जैसे जैसे चित्र बनाया ऐसे ऐसे लिखते कि माना एक विद्युत द्विध्रुव, माना एक विद्युत द्विध्रुव क्या है? AB है, जो K पराविद्युतांक, किसमें? K पराविद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। क्या है? स्थित है। जिसके एक सिरे पर, जिसके एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, जिनके बीच की दूरी इनके बीच की दूरी कितनी है भाई? 2L है। मध्य बिंदुओं से फिर क्या लिया था हमने भाई? मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। क्या है? बिंदु P स्थित है, जहाँ
विद्युत क्षेत्र जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ज्ञात करनी है। ये तो हुआ इसके बारे में। अब लिया हमने बेटा, देखो पहले प्लस क्यों आवेश पे, प्लस क्यों आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यों आवेश के कारण लिख लो कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, यही तो होता है भाई 1/4πε0। जब के पराविद्युतांक वाले माध्यम में कहेगा के बटे में क्यों अपॉन आर स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। तो जब हमने E1 लिया, क्या लिया बेटा E1, देखिए E1 के लिए 1/4πε0 के प्लस क्यों आवेश भाई बटे में क्यों हो गया, बटे में आर क्या है, दूरी है, किसके बीच की दूरी ले रहे हम, प्लस क्यों आवेश से। कहाँ निकाल लिया, बिंदु P पे। तो P और क्यों के बीच, ए के बीच में दूरी कितनी है, R माइनस एल, और इसका क्या है बेटा स्क्वायर है, तो R माइनस एल का स्क्वायर किसके अनुदिश हुआ, पी ए के अनुदिश। किसके हुए बेटे, पी ए के अनुदिश। समीकरण नहीं लिखते बेटा, ये पी ए के अनुदिश होगा। तो देखें पी ए के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा पी ए के अनुदिश। फिर लिया बेटा हमने किस पे, माइनस क्यों आवेश पर। तो माइनस क्यों आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 बटे में वही 1/4πε0 के क्यों माइनस क्यों पे। देखें माइनस क्यों के मतलब बिंदु क्या है B, तो B और P के बीच के, P और B के बीच की दूरी कितनी है, R प्लस L। कितनी है, R प्लस L। तो इसका हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। किसके अनुदिश हुई बेटा, P B के अनुदिश, P B के अनुदिश। फिर लिखते हैं बिंदु P पर, बिंदु P पर तो निकाल ले, तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी बेटा, E बराबर E1 प्लस E2। दिशा दूसरी तरफ है तो चिन्ह का आ जाएगा बेटा माइनस का, क्योंकि इसकी दिशा इस तरफ को और इसकी दिशा किस तरफ को है, इस तरफ को है। तो चिन्ह किसका आ जाएगा बेटा, माइनस का। किसका आएगा, माइनस का। यहाँ तक बताइए बेटा, सब किसी के समझ में आया चलो यहाँ क्या, ठीक है तो चलते हैं लो भाई। E बराबर 1/, नहीं पहले एक बार इसको ऐसे लिख लेते हैं भाई। तो E बराबर किसके हो जाएगा, E1 माइनस के किसके हो जाएगा बेटा, E2 के। एक काम कीजिए बेटा, पहले ये ताल लीजिए, ये सफा करता हूँ फिर आगे कराता हूँ। चलो देखिए कीजिए।
उतार ले बेटा। चलो अब आगे चलते हैं। देखो ले इसे बेटा साफ कर दिए, बाहर है। तो देखिए बेटा, मान टेक दो सबके, मान टेकने ही तो है, और कुछ थोड़ी करना है। देखो भाई ई वन का मान 1/4πε0k क्यू अपॉन क्या है r माइनस एल का स्क्वायर, फिर चिन्ह माइनस का है, माइनस का रखा हो, 1/4πε0k क्यू अपॉन r प्लस एल का स्क्वायर। बेटा देखो इसमें से दोनों में से कुछ कॉमन है। हाँ देखो क्या कॉमन है, क्या है भाई, क्यू बटे में 4πε0k कॉमन हो गया। क्या बचा बेटा, 1/r माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का स्क्वायर। ठीक है। अब देखो भाई ई बराबर भाई क्यू अपॉन 4πε0k, इन दोनों का बेटा लेसे ले लो, लेसे ले लेते हैं। क्या है, r प्लस r माइनस एल का स्क्वायर और r प्लस एल का स्क्वायर। देखो जब इससे हमने इसको भाग दिया, क्या बचा, r प्लस एल, तो r प्लस एस की गुणा किस में हो जाएगी, 1 में, तो r प्लस एल का स्क्वायर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगाया हमने, फिर इससे भाग दिया, क्या बचा, r माइनस एल, तो r माइनस एल की इसमें मल्टीप्लाई कर दी, r माइनस एल का स्क्वायर बेटा। ठीक है, बराबर क्यू अपॉन में 4πε0k, इसका स्क्वायर खोल दो, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2LR माइनस, दिखाना बेटा इसे, पकड़ाइए। इधर से भी साफ कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, चलो उधर लिख देता हूँ, बाद में साफ करेंगे। ठीक है, ई बराबर क्यू अपॉन में 4πε0k, ले से लिया, क्या आया बेटा, ले से लेकर हल करा था। अब इनका स्क्वायर कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं सूत्र लिख रहा हूँ यहाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस के क्या होता है बेटा, 2ab, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। इन सूत्रों का यूज है, तो ध्यान से देखें बेटा। इसको मैं ऐसे लिख सकता, इसका तो स्क्वायर कर लो पहले, r स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस के 2LR, माइनस का चिन्ह माइनस का लगाया बेटा, तो देखें r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के 2LR। बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कोई संख्या लिखी हुई है ऐसे कि भाई x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, x y का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्या लिख लूँगा। तो देखें, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, r माइनस एल और r प्लस एल
का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को? ये एक बार डाल लीजिए, फिर इससे आगे कराता हूँ बेटा मैं, अभी थोड़ा सा हो रहा है और ये फिनिश हो जाएगा। तारिए देखिए, चलो बेटा देखो, तो देखिए बेटा, ई बराबर, यहाँ से आगे करते हैं हम, ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 है और इनटू क्या है के। देखो अब मैं क्या ये लिखा हुआ है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस के 2LR लिखा हुआ है। मैं जब यहाँ से बाहर माइनस का तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, बदल दो बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस के 2LR। अब देखो एक कोष्ठ में जुड़ रहा है और एक में क्या हो रहा है बेटा, देखो घट रहा है। तो मैं इस पर ये सूत्र लगा सकता हूँ भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको लिख सकता हूँ बेटा मैं एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी एक्स नहीं है एल है, आर है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर कितनी बेटा, 2। तो देखें ई बराबर, इससे ये खत्म, क्या बचा भाई 1/4πε0 के, इस क्यों की अंदर गुणा करती बेटा, नहीं करते नहीं, चलो बाद में करूँगा अगली लाइन में, क्या करूँगा अगली लाइन में। देखो ई बराबर क्यू अपॉन 4πε0 के बेटा, ठीक है। अब लिखो, मैंने लिखा है क्या बचा, 2 और 2 कितने हो गए 4, LR बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 1/4πε0 के 12 गुणा क्यू गुणा 2R के बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी स्क्वायर बेटा। देखो ये इसी के बराबर में है, इसके बाद ये लाइन आएगी, चूँकि भाई 12 गुणा क्यों क्या होता है, पी के अभी हमने करा था, इसे क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसकी जगह इसका मान टेक देते हैं, तो ई बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1/4πε0 के पी गुणा 2R के बटे में क्या हो जाएगा बेटा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की पावर 2 ले लिया बेटा हमने। देखो चूंकि एल बहुत छोटा है किससे, जब यदि, चलो यदि लिख लेते हैं, यदि एल बहुत छोटा है आर से, तो तब है, तब क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4πε0 के, तो हो जाएगा P गुणा 2R बटे में आर स्क्वायर की पावर 2। तो E बराबर बेटा 1/4πε0 के, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2PR
बटे में r की पावर 4, इससे काटा कितना आया बेटा r की पावर 3, तो e बराबर कितना आ गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपॉन r की पावर 3, किस में आया बेटा ये न्यूटन प्रति कूलम। जब भी आए ये डेरिवेशन या आर्टिकल करोगे तुम ध्यान रखना बेटा, आर्टिकल सिद्धांत होता है, डेरिवेशन सूत्र का निगमन होता है, उत्पत्ति होती है, ठीक है, स्थापना होती है। तो ये आया निर्वात अथवा वायु के लिए। इतना हो गया। मैं एक लाइन बेटा इधर कर रहा हूँ, देखते हैं थोड़ा। देखें, निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए क्या होता है बेटा, k = 1 होता है, रखो। तो E बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p अपॉन r की पावर 3, किस में बेटा ये न्यूटन प्रति कूलम। ये न्यूटन प्रति कूलम इसका मात्रक होता है, बिना मात्रक के नहीं करोगे, ठीक है। जो कि अब हम न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, क्या होता है भाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है बेटा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका मान इसमें टेकना बेटा, ये हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 2p अपॉन r की पावर 3, किसमें न्यूटन प्रति कूलम में। आया बच्चा समझ में? आ गया। अच्छा तो तारी चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी, और कल कराएंगे आगे। अच्छे से तैयारी करो, मेहनत करो। पेपर बेटा तुम्हारे मई में जा चुके हैं, आज या कल में डेट शीट आ जाएगी, शायद आज ही आ जाएगी। तो बच्चे मेहनत करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, ठीक है। मैं तुम्हारे अब मॉडल पेपर हल कराने वाला हूँ कुछ दिनों में। जैसे ये चैप्टर समाप्त होता है उसके बाद मॉडल पेपर कराता हूँ, क्योंकि मॉडल पेपर में ये बहुत ज़्यादा आती है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कई बार पूछी जा चुकी है बोर्ड की परीक्षा में। तो बच्चे मेहनत करें, ठीक है। आज के लिए इतने काफ़ी। सभी को मेरा राम राम, धन्यवाद, ठीक है, बाय।